नमस्कार दोस्तों आरएसएस एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गया है। आरएसएस ने एक बार फिर बीजेपी को और नरेंद्र मोदी के करीबी नेताओं को आईना दिखाने की कोशिश की है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला ने जिस तरह मंदिर में जाकर हंगामा किया, मारपीट की, वो मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। उस मामले में खबर यह है कि रुद्राक्ष शुक्ला ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष शुक्ला कोतवाली पहुंचा, उसके बाद से भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। गोलू शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। हालांकि मध्य प्रदेश अक्सर चर्चाओं में रहता है नेताओं के बेटों की वजह से। कभी कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय बल्ला कांड कर देते हैं, तो अब गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला क्रीज पर उतरे हैं। लेकिन आईना दिखाया है आरएसएस ने। आरएसएस की विचारधारा पर चलने वाले एक अखबार ने, अखबार का नाम है स्वदेश, और स्वदेश के इंदौर संस्करण में यह खबर छपी है। उस खबर की हेडलाइन बहुत कुछ सवाल खड़े करती है। उस खबर की हेडलाइन में साफ तौर पर लिखा है कि यह चुप्पी बड़ी आत्मघाती होगी सरकार। और यह खबर की तरीके नहीं, एक आर्टिकल की शक्ल में यह पूरा मैटर छपा हुआ है। आरएसएस को मानने वाले, आरएसएस की जो विचारधारा है उस पर चलने वाले, और इस अखबार में ज्यादातर खबरें भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी होती हैं। मध्य प्रदेश में स्वदेश अखबार इंदौर रीजन का बेहद चर्चित अखबार है, और उसमें लिखकर यह सवाल उठाया गया है कि जिस तरीके से यह घटनाएं हो रही हैं, वो घटनाएं कई सवाल खड़े करती हैं। इस खबर में दोस्तों, इस पूरे प्रसंग में लालकृष्ण आडवाणी का भी जिक्र किया गया है। लालकृष्ण आडवाणी के वक्त की एक घटना का भी जिक्र किया गया है, लेकिन आईना दिखाया गया है गुजरात लॉबी को, और मध्य प्रदेश में वो लोग जो मोदी मोदी करते रहते हैं उनको आईना दिखाने का काम अखबार की ये खबर कर रही है, जिसमें लिखा है कि ये चुप्पी बड़ी आत्मघाती होगी सरकार। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो पूरी घटना हुई, दरअसल चाहे मध्य प्रदेश के गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला की आप घटना देख लें, आकाश विजयवर्गीय की आप घटना देख लें, या फिर आप याद कर लें उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री, तत्कालीन मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने जिस तरीके से वहां पर लखीमपुर में प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ व्यवहार किया, उन पर जीप चढ़ाने की कोशिश की, उसके बाद से चाल चरित्र और चेहरा और पार्टी विद डिफरेंस के दावे करने वाली भारतीय जनता पार्टी कई बार बेनकाब हुई। सत्ता के नशे में जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आती हैं, उस पर लगातार विपक्ष सवाल उठाता है। लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आरएसएस ने लगातार आईना दिखाया है। चाहे अहंकार के मसले पर दो टूक सुनाई हो, मणिपुर के मसले पर सरकार के सामने तन कर खड़ी हो गई हो आरएसएस, या फिर एक शासक को कैसा होना चाहिए वो भी, ये सब कुछ आरएसएस ने किया। और इसके साथ साथ जो नेता आरएसएस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, जो आज भी नेता होने से पहले, मंत्री होने से पहले खुद को आरएसएस का स्वयंसेवक मानते हैं, ऐसे नेताओं ने भी गुजरात लॉबी को खूब आईना दिखाया है। उसमें आप नितिन गडकरी का नाम शामिल कर सकते हैं। नितिन गडकरी बार बार सरकार को यह चेतावनी देते रहते हैं, चाहे जाति के मसले पर बोले और चाहे सरकार की जवाबदेही के मसले पर। और अब मध्य प्रदेश के इस मामले पर भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आ गई है, जिसमें सीधे सीधे संघ ने एक लकीर खींचता हुआ दिख रहा है। यह बताता हुआ दिख रहा है कि ऐसी घटनाओं पर सरकारों का खामोश रहना, सत्ता में बैठे लोगों का खामोश रहना बेहद खतरनाक हो सकता है, और आने वाले वक्त में इतिहास कभी भी इसके लिए हमें माफ नहीं करेगा। इतिहास सवाल पूछेगा, और उसी का पूरा जिक्र करते हुए, उसी के इर्द गिर्द पूरा ताना बाना बुनते हुए ये सवाल उठाए गए हैं इस पूरी घटना पर। दोस्तों, सत्ता के नशे में रुद्राक्ष शुक्ला ने जो गुंडई की, उस गुंडई के बाद हालांकि उनको सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि मजबूरी बन गई थी भारतीय जनता पार्टी की। यह कांड इतना बड़ा हो गया था कि बीजेपी की किरकिरी हो रही थी, और इसी वजह से सरेंडर कराने में ही भारतीय जनता पार्टी ने, वहां की सरकार ने अपनी भलाई समझी। लेकिन अब आरएसएस जिस तरह से आईना दिखा रहा है, उस पर क्या कुछ कहेगी भारतीय जनता पार्टी और वहां की सरकार,
ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही दोस्तों। आप अपनी राय इस खबर पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।